हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम अहमद। आपके ऑनलाइन क्लासेस के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। आपका आज का दूसरा लेक्चर जो है उसी की कंटिन्यूटी है जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था। लेक्चर 2 में हम पहले तो वही की पॉइंट्स दोबारा से लिखेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, और फिर वन बाय वन उनको तफसील से डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो था वो हमने देखा कि सर जेम्स जीन्स ने बताया हमें कि जो यूनिवर्स है इसकी नेचर क्या है और इसमें पाए जाने वाले सितारों की नेचर क्या है। तो हम देखेंगे कि द नेचर ऑफ द यूनिवर्स प्लस स्टार्स। दूसरा पॉइंट था प्लैनेट्स एंड इट्स बिगिनिंग। तीसरा पॉइंट था बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। चौथे पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि ये कायनात हमारे लिए फ्राइटनिंग क्यों है, व्हाई इज़ दिस यूनिवर्स फ्राइटनिंग। और लास्टली कंडीशंस फॉर लाइफ। लेट्स सी वन बाय वन पॉइंट इन डिटेल। द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द यूनिवर्स प्लस स्टार्स। तो ऑथर के मुताबिक ये कायनात जो है ये बहुत ही वास्ट है। इतनी वास्ट है कि हम इसके डिस्टेंसेस को मेजर नहीं कर सकते कि ये कितनी वसी है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये इमेजरेबल यूनिवर्स है, इसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। और ये अपने अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को समोए हुए है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर सहारा दिए हुए है। वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? वो हैं जी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद ये तो उसने बता दिया कि यूनिवर्स की वास्टनेस कितनी है। ये इतनी वास्ट जिसमें हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितनी वास्ट है, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये इसलिए इमेजरेबल हुई। और इसमें पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्स हैं। अब इन सितारों की नेचर क्या है? नेचर ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स जो हैं ये भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ही वास्ट हैं, इतने लार्ज हैं कि इसमें हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन जैसी सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें इसके एक सितारे के अंदर पैक हो सकती हैं, और वो पैक होने के बाद भी इसमें जो जगह है वो बाकी बच सकती है। हार्डली कुछ ऐसे चंद एक सितारे होंगे जो ज़मीन से थोड़े ही बड़े होंगे, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे सितारे हैं जो इतने वास्ट, इतने लार्ज हैं कि उसमें जो हमारी ज़मीनें हैं वो बहुत सारी मिलियंस की तादाद में जो है वो उसमें पैक हो सकती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये यूनिवर्स जो है जो इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर समोए हुए है, ये यूनिवर्स कितनी बड़ी होगी। और फिर फर्दर इसको आप जो ऑथर है वो मज़ीद इसको एलेबोरेट करता है इस अंदाज़ में कि हमें मज़ीद एहसास हो जाए, हमें मज़ीद इस बात का पता चल सके कि यूनिवर्स कितनी वास्ट है। तो वो ये कहता है कि जो ये सितारे हैं ये इस कदर बड़े हैं और इनकी तादाद कितनी है इन स्टार्स की, तो वो ये स्टार्स के बारे में कहता है कि ये भी अनकाउंटेबल हैं, यानी हम इनको गिन नहीं सकते। इन सितारों की जो तादाद है वो हमारे लिए कम्प्रिहेंसिव नहीं है, हम समझ नहीं सकते, गिन नहीं सकते, क्योंकि वो इसको, इन सितारों को जो इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीनें सैकड़ों लाखों हज़ारों लाखों इसमें समो सकती हैं और फिर भी जगह बचे, वो इतने ज़्यादा हैं जितने के सी शोर्स पर पाए जाने वाले रेत के ज़र्रात हैं। साहिल समंदर पर आप देखिए ग्रेन्स ऑफ सैंड जो हैं
अब ना ही हम ग्रेन्स ऑफ सैंड को गिन सकते हैं और ना ही हम स्टार्स को गिन सकते हैं जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं। तो उनकी जो आप हुजम की बात करें तो हमने हुजम के बारे में भी जान लिया कि ये इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीनों को ये पैक कर सकते हैं, कई ज़मीनों को। और फिर ये कितने हैं, जितने दुनिया में मौजूद समंदर हैं और उन समंदरों पर मौजूद साहिल हैं, उन पर पाए जाने वाले जितने रेत के ज़रात हैं उतने ही ये सितारे हैं। तो ये एटलीस्ट इतना जो है ये अंडरस्टैंडेबल हो गया कि ये यूनिवर्स जो है ये बहुत ही वसी है और ये अपने अंदर बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को आपस में पैक किए हुए हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ही बेपनाह फासले पर हैं, यानी इतना फासला जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ग्रेटर डिस्टेंस पाया जाता है। तो ये तो पॉइंट हमने जो है इसको भी देखा कि इसमें क्या बात हुई। इसमें ये बात हुई कि वास्टनेस है, ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें पाए जाने वाले यूनिवर्स में, और इसमें जो सितारे हैं उनकी जो हुजम है उसको डिस्कस किया। और फिर हमने ये देखा कि कितनी मिकदार में यहाँ पर क्वांटिटी इसकी कितनी है, तादाद कितनी है, तो उस क्वांटिटी को हमने देख लिया। और उसके बाद हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो ये है कि जी प्लैनेट क्या होता है और इसका आगाज़ कैसे हुआ। सितारा और स्यारा बेसिकली सितारा आप जानते हैं सितारे के बारे में, स्टार्स के बारे में, कि ये क्या है जी, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनकी अपनी हीट होती है और ये अपने जो प्लैनेट्स होते हैं उनको अपनी हीट जो है ये प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्स में, अपनी इस जो हीट है इसको डिस्पर्स करते हैं। जबकि प्लैनेट जो है बिल्कुल अपोजिट कर लें आप स्टार्स का, कि जो प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी हीट नहीं होती, बल्कि ये उन स्टार्स का पार्ट होते हैं, टूटा हुआ टुकड़ा होते हैं, और ये उन्हीं स्टार्स के गिर्द घूमते रहते हैं मुख्तलिफ मदारों में जिन स्टार से ये टूटकर जुदा हुए होते हैं। तो ये प्लैनेट है जी। प्लैनेट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो प्लैनेट्स जो हैं वो पार्ट ऑफ दी सन है, यानी स्टार या सन आप इसे इस तरह से कंसीडर करें कि उनका टूटा हुआ टुकड़ा है, और वो टूटे हुए टुकड़े जो हैं वो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिससे ये टूट कर गिरे हैं वो उसी के गिर्द जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में, मदारों में घूम रहे हैं। ये आपके प्लैनेट्स कहलाएंगे। और जो अंडरस्टैंडेबल हो गया हमारे लिए कि प्लैनेट है क्या, अब हम देखेंगे कि इसका आगाज़ हुआ कैसे आगाज़ हुआ जी प्लैनेट का। तो पिछले टॉपिक को, पिछला जो पॉइंट था उसमें हमने देखा कि कायनात में बेशुमार सितारे हैं जो एक दूसरे से लामुतनाही फासलों पर मौजूद हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्लैनेट हैं ये वजूद में आए। वो ऐसे हुआ जी कि जो सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा क्या वाक़या था जी? ऐसा वाक़या ये था कि जो सितारे एक दूसरे से लामुतनाही फासलों पर मौजूद हैं, उन फासलों में जो एक सितारा था वो गर्दिश करते करते सूरज के करीब चला आया। अब आप इमेजिन करें कि ये सन है और ये सन के करीब जो है वो जो मिलियंस माइल का डिस्टेंस था वो ख़त्म होना शुरू होता गया और एक सितारा जो है सूरज के करीब आना शुरू हो गया। अब ये सितारा जब सूरज के करीब आता है तो क्या करता है जी, दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो टाइडल पुल जो है वो क्रिएट होती है। बिल्कुल इसी तरह मुसन्नफ़ बताता है जैसे हमारे ओशंस पे, साहिल समंदरों पर जब 14वीं रात का चांद होता है तो मद्दोजज़र देखने को मिलती है कि चांद की जो कशिश है, अट्रैक्शन है, उससे जो लहरें हैं पानी की वो बुलंद से बुलंद होती चली जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह वो एग्ज़ाम्पल देता है कि जो ये सितारा गर्दिश करते करते सूरज के करीब आया, और हुआ ये कि वो जो सूरज के करीब आया था उस सूरज की सतह पर जो है वो
डिस्टरबेंस पैदा हुई, यानी सरफेस, जैसे हम अर्थक्वेक कह लें ज़मीन पर आता है तो उससे जो ज़मीन का सरफेस है वो मूव करने लगता है, बिल्कुल इसी तरह ये सितारा जो करीब आया था इसने सूरज की जो सरफेस है उस पर कुछ लहरें पैदा की, डिस्टरबेंस पैदा की, और ये जो डिस्टरबेंस थी यही वो डिस्टरबेंस जो थी वो काज थी हमारे इस प्लानिटरी सिस्टम की। अब ये सितारा जो है ये अपना डिस्टेंस कम से कम किए चला जा रहा है, यानी ये सूरज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये सूरज के करीब हो रहा है ये जो लहरें थी ये पहले से बड़ी होती चली जा रही हैं और ये लहरें एक पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। यानी अब ये जो सरफेस था सूरज का इस पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें वजूद में आ चुकी कि यूँ महसूस हो जैसे ये कोई पहाड़ है। अब ये सितारा जो था आल्दो ये बहुत करीब आ गया सूरज के, लेकिन ये सूरज से इसका कोलिजन नहीं हुआ, टकराव नहीं हुआ, ये वहीं से वापस रिवर्स हुआ, रिसीड किया, वापस पलटना शुरू हुआ। तो क्या हुआ फिर जब ये वापस पलटना शुरू हुआ ऑन द बैकवर्ड साइड, तो क्या किया, ये जो माउंटेन था, ये जो माउंटेन बना था किस चीज़ का, वो वेव जो इसने यहाँ पर पैदा की थी, लहरों का वेव माउंटेन, वेव्स माउंटेन, वो क्या हुआ, वो पहाड़ जो था रेजा रेजा हो गया। इस पहाड़ के टुकड़े हुए और ये जो सन था इस सन सूरज के ये टुकड़े जो हैं इसके गिर्द बिखर गए, कोई यहाँ गिरा, कोई यहाँ, और कोई यहाँ, और कोई यहाँ, और कोई यहाँ। अब ये मुख्तलिफ़ टुकड़े जो थे ये टुकड़े अपने ही सूरज के मदार के गिर्द मुख्तलिफ़ मदारों में घूमना शुरू इन्होंने कर दिया। ये अब लेट्स सपोज़ ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका मदार ये है और ये इसमें यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ये अपने मदार में यहाँ सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और इसी तरह दीगर जो प्लैनेट्स थे वो सारे के सारे इस सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस तरह से जो है ये जो टुकड़े थे, चूँकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सूरज था और सूरज ही टूट कर गिरा, तो जो सूरज की हिद्दत है, हरारत है, आप उसको अगर तसव्वुर में लाने की कोशिश करें तो आप ये भी बआसानी समझ जाएंगे कि ये जो टूटे हुए टुकड़े गिरे थे ये किस कदर गर्म हो सकते हैं। तो ये जब सूरज से गिरे तो दीज पीसेस वर द पार्ट ऑफ द सन एंड दे वर इंटेंस हॉट, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थे और ये सूरज के गिर्द मुख्तलिफ़ मदारों में इन्होंने घूमना शुरू कर दिया। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमने इसके जो की पॉइंट्स हैं उनमें दो पहले पॉइंट्स को डिस्कस किया है। मैं उसको वंस अगेन समराइज़ करने लगा हूँ कि पहला जो की पॉइंट था वो हमारा था नेचर ऑफ द यूनिवर्स एंड स्टार्स। इसमें हमने पढ़ा कि जो यूनिवर्स है ये किस कदर वसी है और इसमें हमने देखा कि इसमें क्या कुछ पाया जाता है, जिनमें जो कंटेंट्स इसमें पाए जाते हैं उसमें एक सितारे भी हैं, और ये सितारे जो हैं इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये सितारे जो हैं ये इतने बड़े हैं कि हम इसकी जो है पैमाइश करना हमारे लिए नामुमकिन है, इतने बड़े कि हमारी ज़मीनों जैसी कई लाखों करोड़ों ज़मीनें इसके अंदर पैक हो सकती हैं और फिर भी जगह बाकी बच सकती है। और इनकी तादाद का पड़ा कि ये इतनी है जितनी के साहिल समंदरों पर मौजूद रेत के ज़रात हैं। जैसे वो अनकाउंटेबल हैं इसी तरह ये सितारे जो हैं ये अनकाउंटेबल हैं और इनका एक दूसरे से फासला जो है वो लामुतनाही है, हम उसको भी मैयर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया वो ये है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं और इसका आगाज़ कैसे हुआ। प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सूरज का हिस्सा होते हैं, वो जब टूट कर गिरते हैं तो वो इसी के गिर्द मुख्तलिफ़ मदारों में गर्दिश करना शुरू करते हैं और अपनी ज़रूरत की जो हीट है वो अपने इस पेरेंट सन से जो है वो रिसीव करते हैं। इनकी अपनी पर्सनल हीट जो है वो मौजूद इनमें नहीं होती। तो आगाज़ कैसे हुआ था प्लैनेट्स का, वो ऐसे था जी कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो एक सितारा जो कि गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया, उसने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की, ये लहरें पहाड़ बन गई और जब वो वापस पलटा स्टार तो ये लहरें जो हैं ये रेज़ा रेज़ा होकर सूरज के गिर्द बिखर गई और मुख्तलिफ़ मदारों में इन्होंने सूरज के गिर्द गर्दिश करना शुरू कर दिया। ये है जी हमारे आज का टॉपिक लेक्चर 2 जिसे हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।